अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करूंगा। अभी आज जुमेरात है, सीपीआई डाटा आना था, वो डाटा आ चुका है। अभी आपके साथ वो डाटा और मेरा एनालिसिस शेयर करूंगा और साथ मार्केट की कुछ और मेजर अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करके, कुछ न्यूज़ वगैरह हैं वो लास्ट में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो सीपीआई डाटा ऑलमोस्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 बजे का टाइम है, शाम 6 बजे, 5:30 बजे के करीब डाटा आया। और डाटा एसएच कोई एक तरह का न्यूट्रल टाइप डाटा आया, क्योंकि अगर हम सीपीआई डाटा को देखें तो जुलाई के महीने की जो महंगाई है, गो के महंगाई में अगर हम जून के महीने की बात करें तो जून के महीने के हिसाब से तो महंगाई ज़्यादा हुई है, लेकिन जितनी तवक्को की जा रही थी उससे कम हुई है। यानी एक्सपेक्टेड थी 3.3% और एक्सपेक्टेशन से कम यानी 3.2% इंक्रीज़ हुई है सीपीआई डाटा के मुताबिक, जबकि प्रीवियस जो थी वो 3%। तो इसका मतलब यह है, अगर तो 3.3% या इससे ज़्यादा होती तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर बढ़ना था और जो क्रिप्टो मार्केट्स वगैरह हैं, जो रिस्की मार्केट्स हैं, उन पर प्रेशर आना था। अच्छा, दूसरा, अगर ये 3% या इससे भी कम जाती तो फिर मार्केट ने एकदम शूट करना था। बहरहाल अभी बीटीसी की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड हो रही है जिस रेंज में सीपीआई डाटा आने से पहले ट्रेड हो रही थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीटीसी की प्राइस जो है वो शायद क्रैश करे। 29,000 के ऊपर बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि 29,000 की जो सपोर्ट है, 29,200 की प्राइस, वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, बीटीसी की प्राइस फिर नीचे चलेगी। अभी चूँकि सीपीआई डाटा जो आया है इतना ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, इतना ज़्यादा ना बाइंग साइड पे प्रेशर है ना सेलिंग साइड पे प्रेशर है। लेकिन जैसे आज जुमेरात है, आइंदा कोई मेजर इवेंट नज़र नहीं आ रहा जो बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाले। कोई यूँ समझ लें कि अनफॉर्सीन कोई इवेंट ना आ जाए तो उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन फ़िलहाल कोई नॉन इवेंट स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। आइंदा चंद दिनों तक, अगले हफ्ते की देखते हैं क्या अपडेट्स होती हैं। अनटिल अनलेस, कल भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की प्राइस को, अगर बीटीसी की प्राइस में जो बुलिश ट्रेडर हैं उन्होंने डोमिनेट करना है तो इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल है उसको 29,200 से ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अगर 29,200 से नीचे ट्रेड, यानी 29,000 की प्राइस से नीचे ट्रेड होती है तो अगेन बीटीसी की प्राइस जो है वो फिर उस पर सेलर जो है वो डोमिनेट करेंगे और बीटीसी की प्राइस अगेन फिर दोबारा 29,000 से नीचे हो के 28,600, 700, फिर 27,000 तक भी जा सकती है प्राइस। लेकिन इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। आइंदा जब तक कोई मेजर न्यूज़, कोई इवेंट नहीं आता, उस वक्त तक मुझे ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस जो है अगेन साइडवेज होती हुई या बोर करती हुई आपको नज़र आएगी। अच्छा, कल जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद एप्टोस की प्राइस, माफ़ कीजिएगा, अच्छी खासी पंप की। क्या वजूहत हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। एप्टोस की प्राइस जो है, पहले तो एप्टोस की पार्टनरशिप हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं इस पार्टनरशिप की। कुछ लोग जो तनकीद करने वाले वो तो कह रहे हैं भाई एप्टोस ने माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस बाय की है और उसको पार्टनरशिप का नाम देके तो ये प्राइस जो है इन्होंने हाइप क्रिएट की है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्टोस क्या है, ये फेसबुक की जो साबका टीम थी जो कि डाइम प्रोजेक्ट, लिब्रा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने अपना ये एप्टोस टोकन लॉन्च किया था, लेयर 1 चेन जो है। अच्छा, इसकी पार्टनरशिप का मतलब ये है, ये ना सिर्फ अपनी जो सर्विसेज हैं एआई रिलेटेड, जितनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटीज़, प्रोटोकॉल्स, इकोसिस्टम बिल्ड होगा उसके लिए वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज़ करेंगे, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एप्टोस के साथ मिलके सीबीडीसी की ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। ये इनकी जो अनाउंसमेंट है उसकी बेस के ऊपर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैकएंड पे थोड़ा डाटा को शेयर करें कि क्या इस न्यूज़ का इम्पैक्ट एप्टोस की जो प्राइस है मज़ीद कितना हो सकता है। फ़िलहाल तो अगर आप कल जब प्राइस पंप की तो एकदम प्राइस जो है तकरीबन $8 की को टच करते करते ही उसके बाद फिर दोबारा प्राइस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $7.40 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से, तकरीबन पिछले 1.5-2 माह से जो एप्टोस की प्राइस है वो इसी रेंज में तकरीबन $7.80 की प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है। 2-4 बार ये देखें यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी सी विक बना के प्राइस फिर नीचे। एप्टोस की प्राइस अभी ये जो रीसेंट न्यूज़ है उस वजह से भी दोबारा पंप की, लेकिन पंप करने के बाद फिर दोबारा नीचे ट्रेड हो रही है। उसकी वजह क्या है, अगर आप ये कॉइन ग्लास पे जाके ट्रेडर्स की एक्टिविटीज़ देखें तो आपको
एक्चुअल ट्रेडर्स का बिहेवियर नज़र आएगा कि एप्टोस के ऊपर वो कर क्या रहे हैं। यहाँ पे अगर आप, शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये कल का डाटा, ये कल की न्यूज़ है, और यहाँ पे आपको जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी जो लेवरेज लेके ट्रेडर्स किसी भी टोकन कॉइन के ऊपर वो ट्रेड्स लगाते हैं, ये उसका डाटा है। तो रेड का मतलब है, इसका मतलब ये है कि एप्टोस के टोकन के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं वो बैरिश हैं, उन्होंने बैरिश साइड पे लेवरेज लेके ओपन इंटरेस्ट लेके अपनी ट्रेड्स ओपन किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बावजूद इसके कि एप्टोस की माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप के पास तो के बाद जो एप्टोस की प्राइस पंप करनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम एक और डाटे को साथ इंक्लूड करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ट्रेडर एप्टोस की प्राइस के ऊपर बैरिश है। और वो है ये, 2 दिन बाद एप्टोस की जो टोटल सप्लाई है उसका 2.1% टोकन अनलॉक होने हैं, जो कि $33 बिलियन की वर्थ के टोकन बनते हैं, जिनमें फाउंडेशन को जाने हैं और कम्युनिटी को जाने हैं। 1.33 मिलियन फाउंडेशन के हैं और 3.2 मिलियन जो है कम्युनिटी के हैं। मुझे नहीं लगता ये सारे के सारे मार्केट में सेल होंगे, लेकिन ट्रेडर जो हैं इस वक्त इसको अनलॉकिंग को जहन में रख के तो वो सेल की ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से आपने भी अगर अपनी कोई ट्रेड की को पोजीशन करना है तो इसको आप कंसीडर करके कर सकते हैं, ठीक है। अगली मार्केट की जो लेटेस्ट बड़ी न्यूज़ है वो है जी, एसईसी ने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि वो एक्सआरपी का जो फैसला था उसके खिलाफ वो अपील करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने जज टोरेस एनालिजा टोरेस को, इनके जो अटॉर्नीज़ हैं, एसईसी के जो वकला हैं, उन्होंने लेटर लिखा है और उनसे कहा है कि हम आपके इस फैसले को हम चाहते हैं कि आप अपने फैसले को रिकन्सिडर करें, क्योंकि एक और जज जो जेड थे उनके हवाले से ओपिनियन, उसको भी इन्होंने कोट किया कि आपका जो डिसीजन है उस हवाले से आप थोड़ा सा रिव्यू करें। और इस रिव्यू की वजह से एक्सआरपी की प्राइस जो है वो यहाँ से, कल जब ये न्यूज़ आई उसके बाद एक्सआरपी की प्राइस फिर 70, ये वीकली चार्ट के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट ज़रा डेली के चार्ट पे जाके देखते हैं। तो एक्सआरपी की प्राइस दोबारा 66 सेंट थे एकदम, फिर प्राइस जो है वो दोबारा नीचे 62 सेंट तक ड्रॉप हुई है, अभी 63 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो अपील के हवाले से अपडेट्स हैं ये एक्सआरपी की प्राइस के ऊपर प्रेशर डालेंगी। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक्सआरपी की प्राइस जो है वो 70 सेंट को क्रॉस करेगी, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्सआरपी की प्राइस ये 60 सेंट की जो स्पोर्ट, इसने अभी 60 सेंट तक जो ड्रॉप हुई है और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद एक्सआरपी की प्राइस दोबारा नीचे वाली प्राइस को टच करे, जो कि 55 सेंट से लेके 50 सेंट की रेंज में हो सकती है। इसको प्राइस जो है वो टच कर सकती है, और ऐन मुमकिन है जब तक इस अपील के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट नहीं आती है, ये एक्सआरपी की प्राइस इसी तरह साइडवेज आपको मूव होती हुई नज़र आए, ठीक है। अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ के हवाले से मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट फर्म है जी, बेटर मार्केट के नाम पे, उन्होंने एसईसी को लेटर लिखा है कि आपने ये जो बिटकॉइन ईटीएफ की रिक्वेस्ट आपको आई है वो आपने अप्रूव नहीं करनी, बल्कि आप रिजेक्ट करें। उनके बकौल कि ये क्रिप्टो मार्केट जो है ये फ्रॉड है, स्कैम है, और आप साबका जितने भी आप एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपका सही फैसला है। तो आपने अभी भी कोई ईटीएफ अप्रूव नहीं करना अगर आप इन्वेस्टर्स के पैसों को महफूज करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन बहरहाल मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपडेट किया है कि कल भी ट्विटर के ऊपर अच्छा खासा ये टॉपिक रहा, जिसमें नोवोग्रॉड्स के हवाले से बताया जा रहा था कि वो कह रहा है जी इनसाइडर्स की रिपोर्ट है कि एसईसी जो है वो ईटीएफ अप्रूव कर देगी, ठीक है। ये मार्केट के लिए, मार्केट के नेक्स्ट डायनामिक्स के लिए, मूव के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको मोस्टली वॉच करना है अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखा हुआ है। अगली मार्केट की अपडेट है जी, मेकरडाओ ने अपना एक लैंडिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया है स्पार्क के नाम से। स्पार्क लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा, उसका इन्होंने एक डाओ टोकन लॉन्च करना है स्पार्क डाओ के नाम पे, और उसके एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से अपडेट्स हैं कि अगर आप चाहें तो स्पार्क डाओ की एयर ड्रॉप टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए करना आपने क्या है कि ये जब अपना स्पार्क प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगे, आपने वहाँ पे
उधार लेना है, या वहाँ पे आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने हैं, या आपने लेंड करने हैं एसेट्स, या वहाँ से बारो करने हैं। अगर आप इस तरह की इस प्रोटोकॉल के ऊपर एक्टिविटीज़ रखेंगे तो जब ये अपना प्रोटोकॉल लॉन्च होगा तो अपना इन्होंने ए ड्रॉप का सिस्टम रखा हुआ है, तो वो आपको ए ड्रॉप यहाँ पे इनके टोकन फ्री में मिलेंगे। और अगर टोकन मिलेंगे तो आप स्पार्क के प्रोटोकॉल में जो उनके गवर्नेंस के जो डिसीजंस हो गए उनमें भी बाकायदा आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, अगली मार्केट की अब 2-4 छोटी छोटी न्यूज़ हैं वो शेयर करके आपके साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। नाइजेरिया की तरफ से रिपोर्ट है जी, नाइजेरिया ने ब्लॉकचेन के ऊपर अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं जिसको वो NYSC बोलते हैं, यानी कि नेशनल यूथ सर्विस कॉर्प्स, ये जितना मैंने स्टडी किया इसका मतलब ये है वहाँ पे जब कोई नौजवान ग्रेजुएट करता है तो उसके बाद जो उनको डिग्री मिलती है वो डिग्री के साथ ये शर्त आयद की जाती है कि वो 1 साल कोई अवामी फ़लाह के लिए कोई काम करे, और अगर वो करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि उसकी डिग्री के साथ अटैच किया जाता है कि भाई इसने कोई अवामी फ़लाह के लिए एक्टिविटीज़ की है। तो उसमें फ़्रॉड के चांसेस होने की वजह से नाइजेरियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अब ये जो NYSC के सर्टिफिकेट्स हैं वो ब्लॉकचेन पे इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर फ्रॉड करना जो है वो नामुमकिन है। तो इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड यूज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है इंडिया की तरफ से आ रही है जी। इंडिया की गवर्नमेंट ने अब वहाँ पे अपना एक नेटिव वेब ब्राउज़र लॉन्च करने का एक कंपटीशन, एक चैलेंज वहाँ के डेवलपर्स के लिए अनाउंस किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि अगर ये वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए साथ उसको क्रिप्टो के साथ भी अकोमोडेट करना चाहते हैं, कि जिसमें वो इंडिया वांट्स टू यूज़ क्रिप्टो टोकन्स टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स, और वो अपने ब्राउज़र में ये कैपेबिलिटीज़ रखेंगे। जो टीम इनका नेटिव ब्राउज़र जो है वो तैयार करेगी ऐसा जिसको गवर्नमेंट पसंद करे, उनके अदारे पसंद करे, उनको ये बाकायदा ग्रांट भी देंगे, और ग्रांट भी छोटी नहीं है, तकरीबन $4 लाख उनको उस टीम को इनाम मिलेगा जो कि इंडिया का अपना नेटिव वेब ब्राउज़र जो है वो डेवलप करके देंगे। अच्छा, दूसरा नाइजेरिया की तरफ से एक और बैड न्यूज़ है। नाइजेरियन जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा जी कि बाइनांस को बैन करें, क्योंकि बाइनांस जो है हमारी मार्केट, जो करेंसी की मार्केट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। नाइजेरिया भी दुनिया के यूँ समझ लें कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल होता है क्रिप्टो अडॉप्शन वाइज अगर देखा जाए। तो नाइजेरियन जो है वो डॉलर बाइनांस के ज़रिए वो अपनी करेंसी की ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और अपने फ़ंड्स को डॉलर में महफूज करते हैं। तो नाइजेरियन ट्रेड एसोसिएशन, वैसे जो नाइजेरियन गवर्नमेंट है ऑलरेडी वो US गवर्नमेंट की तरह ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं समझी जाती है। आए दिन इनकी तरफ से खबर आती है। इस साल की जनवरी में मेरा ख्याल है इनकी तरफ से खबर आई थी कि ये क्रिप्टो के हवाले से क्रैकडाउन वगैरह कर रहे हैं अपने मुल्क में। अगली मार्केट की न्यूज़ है अर्जेंटीना, और ये वर्ल्ड कॉइन के हवाले से न्यूज़ है जी। वर्ल्ड कॉइन ऑलरेडी आपको पता है 2-4 और कंट्रीज़ में भी जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने वायलेशन की वजह से उनके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। अब लेटेस्ट न्यूज़ है कि अर्जेंटीना ने भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया वर्ल्ड कॉइन के हवाले से। ये जो डाटा वगैरह कर रहे हैं, लोगों की आइरिस आंखों को और फेस को जो स्कैन कर रहे हैं, उसके डाटे का क्या यूज़ करेंगे, उस हवाले से रेगुलेटर जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। अगली मार्केट की और न्यूज़ है जी US सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये भी वैसे बिग न्यूज़ थी, मुझे स्टार्ट में आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी। इसका ताल्लुक है एप्पल स्टोर के साथ। इस वक्त एप्पल स्टोर पे अगर कोई बंदा भी अपना एप्लीकेशन डेवलप करके कोई गेम है या कोई ऐप है वो वहाँ पे लॉन्च करता है, और अगर वो सेल करता है तो 30% वो टैक्स पे करता है एप्पल कंपनी को। तो इस हवाले से क्रिप्टो और ख़ुसूसन NFT मार्केट के जो डेवलपर्स थे उन्होंने जब अपने एप्पल स्टोर में अपने ऐप्स को करना शुरू किया तो एप्पल ने कहा जी कि हमने टैक्स लेना है। तो इस हवाले से अदालत में केस चल रहा था, पिछले 2-4 सालों से चल रहा था। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जो अपील जो है वो रिजेक्ट की गई है, वो अपील की थी एपिक गेम्स ने। एपिक गेम ने कहा था कि ये जो टैक्स का सिस्टम है इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए एप्पल को, लेकिन इनकी जो अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं समझी जाती। ठीक है, लास्ट में NFT के हवाले से मार्केट में अपडेट है जी। योट्स जो कि डी गार्ड ही का एक तरह का प्रोजेक्ट है, उन्होंने फाइनली अपने आप को अपनी जो NFT कलेक्शन है उसको इथीरियम में माइग्रेट करने की अनाउंसमेंट की है। इस न्यूज़ की वजह से इनके NFTs की प्राइस जो है वो पम्प भी की है पिछले 24 घंटे में। लेकिन यॉट्स जो है, इनिशियली
यॉर्ट्स और डी गार्ड्स पहले सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर एक पॉपुलर एनएफटी कलेक्शन थी, इस वजह से सोलाना की प्राइस भी अच्छा खासा पंप की थी पहले। फिर ये सोलाना से यॉर्ट्स से शिफ्ट हुआ पॉलीगॉन चेन की तरफ। पॉलीगॉन में जब शिफ्ट हुआ तो पॉलीगॉन ने इनको ग्रांट दी थी, मेरा ख्याल है कोई 5 मिलियन के करीब, अपनी एनएफटी प्रोजेक्ट को मज़ीद डेवलप करने की। तो अब इनका फ़ैसला ये है कि अब अपनी इस यॉर्ट्स एनएफटी को भी ये डी गॉड्स यानी की कम्युनिटी के साथ मिलाने के लिए इसको भी ये इथेरियम में माइग्रेट कर रहे हैं, और साथ इनको जो ग्रांट मिली थी ये ग्रांट वापस कर रहे हैं पॉलीगॉन को। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।